हे हेलो गाइस, आई होप डूइंग ऑल वेल। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ किल माई लव का चैप्टर नंबर 27 हिंदी में। अगर आपने इसके प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हो तो प्लीज देख लें, इससे आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। ये चैप्टर हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारे प्रीवियस चैप्टर का एंड हुआ था। चैप्टर की स्टार्टिंग में रैन जुआन कहता है जिंग बी केयरफुल। तभी जिंग शॉक्ड होकर पीछे देखता है। झांग लाई उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। झांग लाई जिंग के ऊपर आता है और उसकी नेक को प्रेस करते हुए कहता है, उसने तुम्हें इसे कहकर क्यों पुकारा? तुम्हें जिंग कहकर क्यों पुकारा? क्या तुम सच में किलर जिंग हो? जिंग झांगलाई से कहता है, हूँ तो फिर क्या? झांगलाई कहता है, इम्पॉसिबल। तुमने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया जब मैंने तुम्हें अप्रोच किया था और तुम फिजिकली भी बहुत ज्यादा वीक हो। क्या तुम सच में जिंग झांगलाई से पूछता है, तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? झांगलाई यह सुनकर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और वो जिंग को एक किक करता है जिससे जिंग बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। जिंग को पेन होता है। जिंग कहता है, 12 साल पहले जब लाल वेगास में ड्रग कार्टेल को खत्म कर रहे थे तो तुमने एक बच्चे को बचाया था। जिंग को पास्ट की कुछ मेमोरी याद आती हैं जिसने उस एक बच्चे को सेव किया था। वह तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर करने लगा था और वो तुम्हारे जैसा किलर बनना चाहता था और मैं हमेशा उसके तरह बनने की चाहत रखता हूँ। झांगलाई सीरियस सा फेस बनाते हुए कहता है, एज अ रिजल्ट तुम सडनली रिटायर हो गए। न केवल तुम रिटायर हुए बल्कि तुम्हारे जाने के बाद ब्लैक फोर्स वहाँ पर अगेन आ गई और उनका कब्जा फिर से चालू हो गया। जब तुम इस एरिया में वापस आ गए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के बॉस के पालतू पेट बन के एवरी नाइट वो तुम्हारे साथ बेड पर एंजॉय करते हैं। जिंग गुस्से में उठते हुए कहता है, शट अप। झांगलाई जिंग से कहता है, मैंने तुम्हें जैसा इमेजिन किया था तुम उससे बिल्कुल अलग हो। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड किलर जिंग। चाहे तुम सीरियसली इंजर्ड हो गए हो या तुम रिटायरमेंट हो गए हो या केवल वर्षों से इनाम के माध्यम से काम करने में सक्षम हो, जब तक तुम्हें परेशान और जबरन वश में किया जा रहा हो, लेकिन जब से तुम रिटर्न हुए हो तुम मुझे घोस्ट अपीयरेंस वाले लग रहे हो। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरी लाइफ का वो कौन सा पार्ट है। ये सारी बातें सुनकर जिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जिंग अपने फेरोमोन रिलीज करते हुए कहता है, यू बास्टर्ड शट अप। झांगलाई जिंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है, आर यू एंगर बिकॉज तुम मेरे साथ झगड़ा करना चाहते हो या लेकिन बट तुम इस टाइम बहुत ज्यादा वीक हो। मैं इजीली अगेन हरा सकता हूँ। बट शायद अब झांगलाई को नहीं पता कि वो किस मुसीबत में फंस गया है। जिंग को इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो झांगलाई का हाथ पकड़ता है और उसका हाथ पकड़ते हुए फ्लोर पर पटक देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रेन्यू और जुशैन का दिखाया जाता है जहाँ रेनी जुशैन से पूछता है, दोस्त तुम आज जैसे अनयूजुअल क्यों लग रहे हो? क्या कुछ हुआ है? जुशैन कहता है, मैंने 2 दिन से ब्रदर जिंग को टच नहीं किया। मैं अपने आप को किस तरह से रोक रहा हूँ मुझे ही पता है। आई एम गोना क्रेजी। मैं पागल हो रहा हूँ। और अपना सर पकड़ते हुए कहता है, डैनियल ने कहा ब्रदर जिंग अपने लिमिट पर हैं और उनका पीरियड टाइम चल रहा है। मैं उन्हें टच नहीं कर सकता, इसीलिए मैं उनसे कांटेक्ट करने अवॉइड कर रहा हूँ, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जोशन और कहता है, जितना पॉसिबल है मुझे उससे कांटेक्ट से बचना होगा, वरना मुझे डर है कि मैं अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर पाऊंगा। और गुस्सा करते हुए कहता है, इट्स टू हार्ड, प्लीज हेल्प मी। रैनी जोशन से कहता है, तो ये वही है मैं सोच रहा था। तभी पीछे से एक पर्सन आता है और हाफते हुए कहता है, बॉस बैड न्यूज, किलर जिंग और लीडर झांगलाई के बीच में फाइट हो रही है। इतना सुनते ही रैनी और जुशन दोनों सॉफ्ट हो जाते हैं, वहां से भाग कर जिंग के पास जाने लगते हैं। जुशन वहां पहुंचते ही कहता है, ब्रदर जिंग। हमें जिंग को दिखाया जाता है जिसने झांगलाई को नीचे फ्लोर पर पटक रखा होता है और खुद उसके ऊपर बैठा होता है। जिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और पूरे हॉल में जिंग के फेरोमोन फैल रहे होते हैं। जिशन डरते हुए मन में सोचता है, समथिंग ब्रदर जिंग के फेरोमोन सेंट पूरे हॉल में फैल गई है और ये ज्यादा से ज्यादा स्ट्रोंगर होती जा रही है। रैनी डरते हुए और चीख कर कहते हैं, ये पहली बार है जब मैंने किसी बीटा के फेरोमोन को कंट्रोल से बाहर होते हुए देखा है। प्रॉपर्ली वो इमोशनल है और बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा है। और जिशन से कहता है, बॉस बी केयरफुल, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। उसके फेरोमोन जब उसके फेरोमोन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं तो उसके फेरोमोन उसकी अटैक करने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अल्फा और ओमेगा के मेटिंग पीरियड्स के दौरान होता है। जिंग झांगलाई को छोड़ते हुए कहता है, एवरीवन यहाँ से सब जाओ, मुझे थोड़ा स्पेस की जरूरत है, मैं थोड़ा टाइम अकेला रहना चाहता हूँ। यह कहकर जिंग वहाँ से जाने लगता। जिंग रैनी से कहता है, तुम यहाँ से सब साफ कर दो और मैं उसे काम डाउन करने जा रहा हूँ। रैनी जुशैन से कहता है, यस बॉस। जुशैन जिंग के फेरोमोन को स्मेल करते हुए जाता है और कहता है, ब्रदर जिंग कहाँ चले गए? जिंग के फेरोमोन को स्मेल करते हुए कहता है, उसकी फेरोमोन की स्मेल बहुत अच्छी है। और हॉल की तरफ जाते हुए मन में सोचता है, वहाँ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग महक आ रही है। आई एम श्योर इनफ वो जरूर वहीं पर होगा। तभी जिंग जुशैन की ओर देखता है और मन में सोचता है, मुझे अपने फेरोमोन को अभी रिलीज करना होगा, ऐसे ही वो शांत हो सकता है। तभी जुशैन अपने फेरोमोन को रिलीज करने लगता है और कहता है, ब्रदर जिंग। जिंग गुस्से में पलटते हुए देखकर कहता है,
मुझे अभी तुम्हें नहीं देखना, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। जिशन डरते हुए कहता है आई एम सॉरी, प्लीज़ पिछले 2 दिनों में जो हुआ मुझे उसके लिए माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हें मार, इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। जिंग चीखते हुए कहता है मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। यू मेड मी बिकम सो पैथेटिक और मिसरेबल। तुमने बहुत ज़्यादा मुझे वीक कर दिया है। तुमने एक बीटा को मार किया और तुमने मुझे एक अल्फा के साथ जोड़ दिया, चाहे झांग लाई हो चाहे तुम। जिंग अपने हाथों में ली चेन को हाथों से खींचते हुए कहता है तुम सभी मुझे देखना या मुझसे कुछ न कुछ चाहते हो और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इनफ हो गया है। जिशन डरते हुए जिंग की ओर बढ़ते हुए कहता है आई एम सॉरी ब्रदर जिंग। जिंग अपने हाथों में पकड़ी हुई चेन को जिशन के ऊपर हमला करने के लिए मारता है। तभी जिशन उस चेन को पकड़ता है और उसके थ्रू ही जिंग को अपने पास खींचता है। जिंग शॉक्ड हो जाता है और दूसरे ही पल हम जिंग को जिशन की बाहों में देखते हैं, जो जिशन के फेरोमोन से कवर होता है। जिंग जिशन को पुश करते हुए कहता है मुझे जाने दो, मुझे जाना है। जिशन अपने फेरोमोन को रिलीज करते हुए सोचता है उसके फेरोमोन अब शांत हो गए, वो मुझे पीछे नहीं हटा रहा है। तभी जिंग को दिखाया जाता है जो जिशन के शोल्डर पर अपना हेड रखा होता है। जिशन मन में सोचता है वो रुक गया है, उसने मुझे रिजेक्ट करना बंद कर दिया है और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। ऐसा लगता है उसके फेरोमोन सक्सेसफुली शांत हो गए हैं, उसने मुझे सरप्राइज कर दिया। जिशन जिंग से कहता है तुम उस झांगलाई की वजह से गुस्सा मत हो, अगर तुम चाहोगे तो मैं उसे किल कर दूंगा, अगर तुम चाहो तो तुम उसे खुद मार सकते हो और तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारी सब बातें सुनूंगा, तुम बस गुस्सा मत करो। जिंग जिशन से पीछे हटते हुए कहता है अगर तुम मेरी सारी बातें सुनोगे तो प्लीज़ मुझे अब जाने दो। जिशन के कुछ समझ में नहीं आता। तभी जिशन जिंग को खींचता है और उसे किस करने लगता है। जिंग मन में सोचता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मार करने की वजह से है या उसने अभी मुझ पर अपने फेरोमोन रिलीज किए थे उसकी वजह से है। जैसे वो मुझे धीरे धीरे किस कर रहा है, मैं उसे रजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूँ। और यहीं पर मेरा चैप्टर एंड हो जाता है। और गाइज ये इस स्टोरी का लास्ट चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर जब रिलीज होगा तब मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक के लिए मुझे बताएं कि मेरे पास जो स्टोरी चल रही है मैं उनमें से कौन सी एक्सप्लेन करूं या फिर कोई नई स्टोरी एक्सप्लेन करूं। प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, ऐसी कोई स्टोरी बताना पॉजेसिव हो और ऑब्सेस्ड हो। ऐसी स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है ना। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टिल देन स्टे विद मी, बाय बाय।